उधर वरिष्ठ बीजेपी नेता रामविलास शर्मा जो कहे जाते हैं, अब कहा जा रहा है कि वो वीआईपी नहीं रहे। रणजीत चौटाला के नामांकन में उन्हें कोई खास सम्मान, कोई खास तवज्जो नहीं दी गई है। नामांकन यानी नॉमिनेशन केंद्र के बाहर वो रामविलास शर्मा यानी खड़े ही रहे और रामविलास शर्मा का 7वें आसमान पर गुस्सा पहुंच गया। ये सब देख करके उन्हें बहुत इस बात पर गुस्सा आया। नामांकन केंद्र के बाहर ही वो खड़े रहे तो उनको ये सब अच्छा नहीं लगा, गवारा नहीं हुआ। फिलहाल जानकारी ये मिल रही है कि वरिष्ठ बीजेपी नेता हैं वो, और रामविलास शर्मा अब वीआईपी नहीं रहे क्योंकि रणजीत चौटाला के नामांकन में उन्हें कोई खास सम्मान नजर नहीं आया, कोई खास सम्मान उनको नहीं मिला। डॉक्टर महेश कुमार हमारे साथ एसोसिएट एडिटर जुड़े हुए हैं। महेश जी, ये क्या कुछ हो रहा है? बीजेपी नेता रामविलास शर्मा जो कि कहा जा रहा है वीआईपी नहीं रहे, उनको कोई खास तवज्जो नहीं दी गई, उनसे कुछ पूछा नहीं गया नामांकन में। जब वो रणजीत चौटाला के नामांकन में गए तो वहां पर उन्हें कोई खास सम्मान नहीं मिला। देखिए, पिछले दिनों हमने देखा था कि यहाँ पर नाराजगी दिखाई गई थी रामविलास शर्मा की तरफ से और मुख्यमंत्री किसी और को मुख्यमंत्री के मंच से बोल दिया गया था। उसके बाद ये भी कहा था कि भारतीय जनता पार्टी का जो पेड़ हमने लगाया था वो छाया किसी और को दे रहा है। और आज रणजीत चौटाला जो कि भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा के उम्मीदवार ही 4 सीट पर बनाए गए हैं, उनका नामांकन दाखिल करवाने पहुंचे थे रामविलास शर्मा। और रामविलास शर्मा ये उम्मीद कर रहे थे कि उन्हें नामांकन में अंदर साथ लेकर जाया जाएगा, लेकिन उन्हें गेट पर ही रोक दिया गया और अंदर दाखिल वो नहीं हो सके। और यही वजह है कि वो खासे परेशान थे। वो इस बात को लेकर परेशान थे कि बाहर खड़े लोग आखिर उनके बारे में क्या सोच रहे होंगे। उसके बाद जब लोगों ने उन्हें समझाने बुझाने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि वो मीडिया के लोगों के पास खड़ा होना चाहते थे, इसलिए वो रुके हुए हैं। वीआईपी जो लोग थे वो अंदर दाखिल हो चुके हैं, मैं वीआईपी नहीं हूं, इसी वजह से यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ। तो यकीनन इशारों में अपने मन की बात जो है रामविलास शर्मा बोल चुके हैं, अपनी नाराजगी भी एक तरीके से जाहिर कर चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्ट और नाराजगी को जाहिर करने का कोई बयान देने वाला तौर तरीका इख्तियार रामविलास शर्मा नहीं करते, लेकिन अपने अंदाज से, अपने शब्दों से, अपने इशारों से वो अपनी मन की पीड़ा को जरूर समझाने की कोशिश अलग अलग मंचों से करते हैं। आज वो खुद ये बात कह चुके हैं कि वो वीआईपी नहीं है, वीआईपी अंदर जा चुके हैं, नामांकन दाखिल करवा रहे हैं और वो यहीं वीआईपी लोगों के वापस लौटने का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन उनके साथ ऐसा हुआ क्यों? ऐसा क्या वजह रही? इसके पीछे क्या वजह मान सकते हैं? क्योंकि एक तरफ विज भी नाराज हैं, अब दूसरे ये नाम सामने आ चुका है, ऐसा क्यों होता दिख रहा है? क्या लगता है आपको? देखिए, सातों से उनका एक बहुत बड़ा कद भारतीय जनता पार्टी में माना जाता है। पूर्व प्रदेशाध्यक्ष भी हैं, गठबंधन की सरकारें हरियाणा प्रदेश में चलाते रहे हैं। हाँ। उसका नेतृत्व रामविलास शर्मा करते रहे हैं, पूर्व मंत्री भी हैं और हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेशाध्यक्ष की कुर्सी पर भी एक लंबे अंतराल तक रखा था। और कह सकते हैं कि नींव का पत्थर उन्हें माना जा सकता है भारतीय जनता पार्टी हरियाणा को लेकर, रामविलास शर्मा को लेकर। यहाँ परिस्थितियां बदलती हुई नजर आ रही हैं। एक तरीके से विधानसभा का चुनाव हारने के बाद जो है हाशिए पर चले गए हैं रामविलास शर्मा और एक के बाद एक झटके उन्हें झेलने पड़ रहे हैं। मंच पर उन्हें उतना सम्मान नहीं मिल पा रहा है और आज भी ये कहा जा रहा है कि सीमित लोगों की संख्या यहाँ पर रखी गई थी और सीमित लोगों की संख्या की वजह से जो है वीआईपी कैटेगरी में यहाँ रामविलास शर्मा को शामिल नहीं किया गया। यानी सीमित लोगों को जो अंदर दाखिल होने की इजाजत दी गई थी उसमें रामविलास शर्मा नहीं थे और यही वजह कि उन्हें बाहर रुकना पड़ा, जिसकी वजह से उनका गुस्सा, उनका उबार जो है देखने को मिल रहा था। कह सकते हैं कि वेदना रामविलास शर्मा में नजर आ रही है। लेकिन महेश जी, ये गुस्सा क्या किसी और तरीके से बाहर निकालने की कोशिश करेंगे? किसी और तरीके से तो नहीं बाहर निकलेगा, क्या लगता है आपको? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में कम से कम जो पुराने नेता हैं, पुराने नेताओं से मेरा मतलब है कि अनिल विज का मैं जिक्र करूं, रामविलास शर्मा का मैं जिक्र करूं, ओपी धनखड़ का मैं जिक्र करूं, तो कम से कम ये वो लोग हैं जो अपनी नाराजगी को भी खुलकर जाहिर नहीं कर सकते। इशारों में ही उनके बॉडी लैंग्वेज से, उनके इशारों से, उनके आने और नहीं आने से आप मतलब निकाल सकते हैं। लेकिन बहुत ज्यादा खुलकर बयानबाजी पार्टी के खिलाफ इन लोगों की तरफ से कभी भी नहीं की गई। अनिल विज का भी मैं जिक्र कर लेता हूँ, उन्हें जो है कैबिनेट से हटाया गया और उसके बाद उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि वो प्रचार तो करेंगे, पार्टी के लिए काम करेंगे, पार्टी उनकी माँ है। तो पार्टी के खिलाफ कभी भी जो है नहीं कोई बयान दिया जाता, ना तो अनिल विज की तरफ से और रामविलास
शर्मा भी उसी कैटेगरी में आते हैं। कभी पार्टी के खिलाफ कुछ सोचते नहीं है, कभी बोलते नहीं है, लेकिन परिस्थितियां, हालात इस तरीके के उनके सामने बन चुके हैं कि उन्हें नाराजगी को इशारों में जाहिर करना पड़ता है। पार्टी के खिलाफ तो रामविलास शर्मा कुछ नहीं कर सकते, लेकिन उनकी जो मन की बात है, जो वेदना है, जो पीड़ा है, वो समझी जा सकती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया महेश जी तमाम जानकारी के लिए।